हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम सौरभ कुमार पांडे। तो सी जी पी टी टी एम का मेंस का पेपर आज हो गया है फाइनली। काफ़ी बच्चे पेपर नहीं दे पाए, कुछ लोगों का रिज़ल्ट एक ही दो दिन पहले आया। तो कई स्टूडेंट के साथ तो गलत हुआ, पर जो लोग पेपर अपीयर कर पाए हैं, अब 550 के ऊपर वैकेंसीज़ है। तो लक फैक्टर भी काम किया है इसमें कि काफ़ी इरेगुलरिटी स्टार्टिंग से थी, जो हमने पहले भी कई बार चर्चा की है। तो अभी हम उस पर चर्चा नहीं करेंगे। पॉइंट ये है कि मेंस का जो पेपर हुआ उसमें जो दो एरिया मेरे वाले जो टॉपिक थे, आईपी का टॉपिक और करंट अफेयर का टॉपिक, उसको लेके जो बच्चों का फीडबैक आया है, आईपी में लगभग सभी ने, काफ़ी स्टूडेंट्स ने आरोहण पर जो इनरोल्ड हैं, उन्होंने बताया कि आईपी में हम लोग 20 में से 18 तक क्वेश्चन बच्चों ने बताया कि हम कंफर्टेबली बना पाए। जैसे मैंने नोटिफिकेशन जब शुरू में बताया था, तो मैंने कहा था कि नोटिफिकेशन भी जिस तरह से लिखा है उसमें से भी कई सारे क्वेश्चन आ सकते हैं आगे जाकर। तो नोटिफिकेशन वाला भी मैंने क्लास में कवर किया था। काफ़ी क्वेश्चन बच्चों ने बताया कि वो सीधे सीधे पूछे गए। उसके अलावा करंट अफेयर में जो अभी तक फीडबैक मिला है, 20 में से 15 से 16 क्वेश्चन बच्चों ने बताए हैं कि आराम से बन गए, जो हमने कराया था। आईपी के तो सारे लेक्चर यूट्यूब पे भी पड़े हुए हैं। किसी को पेपर देने के बाद लग रहा है कि मान लो शुरू में क्लास नहीं किया था, और किसी को लग रहा है कि मैं ज़्यादा बता रहा हूँ, तो लेक्चर से मैच कर ले। लेक्चर तो यूट्यूब पे कराए थे। करंट अपडेशन के भी बहुत सारे लेक्चर यूट्यूब पे डाल दिए थे। तो आईपी और करंट अफेयर, ये दोनों पोर्शन में बच्चों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। दूसरा, अब जो अपकमिंग एग्ज़ाम है, अभी जो क्लासेस हमारी चल रही हैं, अगला जो मैं क्लासेस करवा रहा हूँ, आप देख रहे होंगे, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स वगैरह के टॉपिक यूट्यूब पे भी 3 लेक्चर अपलोड कर दिए हैं। तो CSIR SO ASO का जो एग्ज़ाम है, CSIR SO ASO का जो एग्ज़ाम है, जिसमें पेपर 1 पेपर 2 एक साथ होने वाला है, 5 से 20 फरवरी डेट दी गई है। तो उसमें कॉमन सब्जेक्ट तो थे ही, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, जीके, करंट अफेयर, एनवायरनमेंट, ये तो था। उसके अलावा कुछ टॉपिक इसमें मैनेजमेंट के थे। तो वो प्रॉपर मैंने दोनों PDF आपको बनाकर और उसके लेक्चर 3 लेक्चर करा दिए हैं। 3 लेक्चर में जो पहली PDF थी 46 पेज की, वो कंप्लीट हो गई है। अब एक लेक्चर परसों हम करेंगे 27 को, जिसमें सिर्फ लास्ट वाला जो पार्ट है, जॉब चेंज क्या होता है, जॉब एनालिसिस क्या होता है, जॉब डिस्क्रिप्शन, स्टोर मैनेजमेंट, थोड़े बहुत टॉपिक उसमें रह गए हैं। लास्ट क्लास में वो कवर हो जाएगा। तो आरोहण पे जो अलग अलग बैच में बच्चे एनरोल्ड थे, कोई SSC JEE CGL में, कोई ES में, अलग अलग कैटेगरी बच्चे एनरोल थे। तो जो कॉमन सब्जेक्ट है, जैसे मान लो SSC JEE CGL वाला है, अब वो बच्चा SCSIR का फॉर्म भी भरा हुआ है। तो कुछ टॉपिक जो अलग से हैं वो यूट्यूब पे हमने अपलोड कर दिए, और उनके PDF वगैरह भी आपको दे रखे हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, दोनों PDF आपको मिल जाएगी। उसके बाद UP PSC RO ARO का जो एग्ज़ाम है, उसमें सब्जेक्ट ख़त्म हो चुका था। पिछले वीक 17 तारीख तक हमने GS के क्वेश्चंस वगैरह लगाए थे। अब कल इवनिंग से मैं उनको जो कराने जा रहा हूँ, यूपी लोकल GS, जैसे कि मैंने कमिट किया था, यूपी लोकल GS। करंट अफेयर मैंने बताया, फरवरी तक जो भी एग्ज़ाम होने हैं, CSIR SO ASO का, UP PSC RO ARO का और इंजीनियरिंग सर्विसेज, जो करंट अफेयर मैंने जनवरी में 2 क्लासेस तक कराया है, अगस्त में पढ़ाया था, फिर दिसंबर में कराया, फिर जनवरी में 2 क्लासेस कराई, दिसंबर तक का करंट अफेयर मैंने पूरा कराया है। सबके PDF दिए हैं, क्वेश्चंस भी कराए हैं, कुछ लेक्चर यूट्यूब पर भी है उसके। तो फरवरी तक के जो एग्ज़ाम होने हैं, दिसंबर तक का उसमें करंट अफेयर आना है, वो भी कंप्लीट हो गया। तो UP PSC RO ARO CSIR SO ASO के लेक्चर तो हमने PDF और लेक्चर करा दिए। एक क्लास केवल और करानी है, जिसमें PDF 2 होगा। और UP PSC RO ARO में केवल एक एरिया यूपी लोकल GS रह रहा था। तो यूपी लोकल GS, उस पर वर्क कर रहा हूँ मैं। कल उसकी PDF मैं शेयर कर दूंगा, और कल इवनिंग से उसकी क्लास होगी आरोहण पर कल इवनिंग कल इवनिंग से क्लास होगी। यूट्यूब पे कुछ बच्चों की डिमांड थी, सर पहले हम पढ़ चुके हैं या हम बाकी बैच में कर चुके हैं, यूपी लोकल हमें दिया जाए। तो जैसे CSIR SO ASO के जो मैं लेक्चर अलग से टॉपिक जो हैं वो मैंने अपलोड कर दिए हैं, तो यूपी लोकल के भी जो 2-3 क्लास जो भी मैं कराऊंगा, वो और PDF आपको यूट्यूब पे भी मिल जाएगा। ठीक है। तो CGPTM मेंस बच्चों ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया। जो मेरे वाले एरिया थे, ऑलमोस्ट क्वेश्चन वो बना के आए हैं। आरोहण के सिलेक्शन बहुत ज़्यादा होंगे इसमें, मैंने पहले ही बताया। और CGPTM का इंटरव्यू की एक बार थोड़ा क्लैरिटी आ जाए, इंटरव्यू गाइडेंस मैं उसमें कराऊंगा। CGPTM में इंटरव्यू गाइडेंस में कराऊंगा। अभी फ़िलहाल CSIR SO ASO, UP PSC RO ARO और इंजीनियरिंग सर्विसेज, ये 3 एग्ज़ाम पे फोकस है मेरा। तो CSIR SO ASO का एक क्लास में ख़त्म हो जाएगा, PDF ऑलरेडी डन।
यूपीपीएससी ये CSIR का डन। यूपीपीएससी RO हिंदी की 2-3 क्लासेस बस इसमें हिंदी कराया है हमने। यूपी लोकल GS की 2-3 क्लासें करानी है, कल से स्टार्ट कर देंगे हम उसको। 2 से 3 सेशन में यूपी लोकल में काफ़ी करा दूंगा। यूपी लोकल के लिए मैंने एक बात और कही थी, मैं 2-3 क्लासें करा दूंगा, PDF दे दूंगा, कोशिश करूंगा कि कंप्रहेंसिव मैनर में शॉर्ट में कंटेंट आपको अच्छा मिले, उस पर वर्क कर रहा हूं मैं। पर यूपी लोकल के लिए जैसे कि मैंने कहा था, RO के 3 पुराने पेपर हैं और यूपी PCS के पुराने पेपर पड़े हैं। स्टेट लोकल बहुत ज़्यादा नहीं रहेगा, पर स्टेट लोकल के लिए जो मैं कराऊंगा उसके अलावा आप पुराने पेपर लगा सकते हैं, RO वाले भी, PCS वाले भी। और हिंदी के भी पुराने क्वेश्चन जरूर लगाएं। हिंदी हमने आरोहण पर तो कराया ही है, कुछ PDF भी अपलोड किए हैं हमने, 1-2 लेक्चर अभी अपलोड किए हैं। हिंदी के लिए मैंने बताया था, पृथ्वीनाथ पांडे एक बुक आती है सामान्य हिंदी, कई बच्चे पढ़ रहे हैं, उन्होंने बताया सर अच्छा कवरेज है, समझ आ रहा है सब ठीक से। हिंदी के लिए और यूपी लोकल GS के लिए RO और यूपी PCS के पुराने पेपर जरूर लगाएं, डिक्रीजिंग ऑर्डर में देख लें। RO को तो 3 ही पेपर अवेलेबल हैं, PCS के पेपर कई सारे हैं। तो हिंदी GS, हिंदी आपका और यूपी लोकल GS, ये 2 सोर्स से अच्छे खासा कवर हो जाएगा। तो हिंदी हमने भी कराया है, आप RO यूपी PCS पुराने पेपर लगाएंगे, वहाँ से भी कवर होगा। किताब की ज़रूरत हो तो पृथ्वीनाथ पांडे बुक देख सकते हैं, यूपी PCS में भी वो किताब काम आएगी। हिंदी जिन जिन एग्ज़ाम में आता है उन एग्ज़ाम्स के लिए वो किताब काफ़ी है। और यूपी लोकल के लिए कंसर्न स्टार्ट करेंगे, PDF आपको कल एक PDF मैं अपलोड कर दूंगा, वो आप देख लीजिएगा। तो फरवरी में जो एग्ज़ाम होने हैं, ये 3 एग्ज़ाम अभी टारगेट है जिनके लिए वर्क कर रहा हूँ मैं। उसके अलावा अभी जल्दी ही 2-4 दिन में जैसे ही ये क्लासेस ख़त्म हो जाएंगी, थोड़ा सा जो एरिया रह रहा है जिनका, उसके बाद फिर हम क्वेश्चन प्रैक्टिस वापस कंटिन्यू कर देंगे। GS के जो मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करा रहा था, क्वेश्चन प्रैक्टिस का अलग से भी कोर्स अवेलेबल है। जिनको सिर्फ क्वेश्चन करने हैं, GS पूरा तैयार है, वो इनरोल कर सकते हैं उसमें। 30% आरोहण पे ऑफ भी चल रहा है 5 फरवरी तक के लिए। और क्वेश्चन प्रैक्टिस 17 तारीख तक जो हमने किया था, फिर मैं CSIR की क्लासेस, यूपी RO उसके काम में लग गया। अब 2-4 दिन में जैसे ये वर्क कंप्लीट हो जाएगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस हम फिर शुरू कर देंगे। 7-8 लेक्चर क्वेश्चन प्रैक्टिस हमने किए थे, अब उसको कंटिन्यू कर देंगे 2-4 दिन के बाद। तो फरवरी में हमारा क्वेश्चन प्रैक्टिस चलता रहेगा। एक पेपर उत्तराखंड PSC ITI वाला और यूपी PCS का जो मार्च वाला प्री का एग्ज़ाम, यूपी PCS वगैरह के लिए थ्योरी पूरी हो चुकी है। जो मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस अब शुरू करूँगा फरवरी 1 या 30 तारीख के, इसी महीने 30 तारीख के आसपास से क्वेश्चन प्रैक्टिस ही रह गया है उसके अंदर। और मार्च में यूपी PCS का पेपर है, तो जनवरी का करंट अफेयर भी अपडेट करना है। मार्च में जो 2 एग्ज़ाम हैं जो आरोहण के बैच हैं, एक तो उत्तराखंड PSC ITI वाला प्रिंसिपल का, दूसरा यूपी PCS। ये दोनों पेपर के लिए एक तो जनवरी तक का करंट हमें अपडेट करना है, उत्तराखंड का लोकल थोड़ा सा कराना है, वो उत्तराखंड PSC में आएगा। यूपी PCS प्रीलिम्स के लिए सारा कवरेज हो चुका है, लगातार हमें क्वेश्चन लगाने हैं। क्वेश्चन हम 17 तक किए थे, अब 30 तारीख के आसपास से फिर शुरू कर देंगे जो लगातार चलेगा। तो यूपी PCS के उत्तराखंड PCS के लिए थ्योरी पार्ट कंप्लीट, उत्तराखंड वाले में उत्तराखंड लोकल ऐड करना है। उसके अलावा यूपी PCS वाले में हमें यूपी लोकल में 2-3 क्लासें कराऊंगा अभी, यूपी PCS में भी काम आएंगी, और क्वेश्चन लगातार हमें करने हैं। तो 17 तारीख तक हमने क्वेश्चन किए थे लगभग। मैं अब फोल्डर देखोगे क्वेश्चन वाला, लगभग पहले भी कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाए थे मैंने, 250 क्वेश्चन करंट अफेयर के, 300 जनरल साइंस के, 1100 के आसपास क्वेश्चन अभी हम कर चुके हैं। और 5000 के आसपास क्वेश्चन हमें 2-3 महीने में टोटल करना है, जिसमें मैंने बताया था कई सारे एग्जाम के पुराने पेपर करने हैं। फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, जो बिगिनर बच्चा है वो SSC JEE या CGL वाला जो स्टूडेंट है, क्योंकि मार्च में ये एग्ज़ाम हो जाएंगे, उसके बाद सीधे JEE और CGL आएगा, तो न्यू GS बैच के नाम से जो आरोहण पर है वो उसी को एनरोल करें, क्योंकि उसमें थ्योरी हो गई है। अब हमें उसमें करंट अपडेशन, क्वेश्चन, यही सब चलेगा आगे। थ्योरी वो कवर करते चलें और उसके बाद क्वेश्चन वो एक एक करके करते चलें। तो जब भी जून में जब JEE का पेपर होगा, CGL उसके बाद जब आएगा, पूरी तरीके से कंटेंट आपका तैयार होगा। और CGPRTM में या किसी भी एग्जाम में जो बच्चे देख रहे हैं कि लगातार आरोहण के क्वेश्चन GS में फंस रहे हैं, केवल एक रीज़न है, हमने हर बैच को जल्दी शुरू किया, थ्योरी एक बार पूरी पढ़ा दी। अब हम टाइम टाइम पे करंट अपडेशन और क्वेश्चंस पर आ गए हैं। क्वेश्चन भी मैंने बताया 4-5 हज़ार क्वेश्चन करेंगे, 1100 में करा भी चुका हूँ। 8 क्वेश्चन सेशन लगातार हुए थे। उसके अलावा 2023 का यूपी PCS का पेपर सॉल्व कराया है, सिविल्स का पेपर कराया है, सब उस फोल्डर में पड़े हुए हैं। कम से कम 4-5 हज़ार क्वेश्चन करने हैं। तो जो क्वेश्चन बैंक वगैरह के लिए यहाँ वहाँ ढूंढते हैं, गलतियाँ होती हैं, क्वेश्चन मैं लाइव में खुद ही करा रहा हूँ, ठीक है। तो जो भी अपकमिंग एग्जाम, जो भी बच्चा उसमें इनरोल्ड है,
या जो एनरोल करना चाह रहा है, मैंने बता दिया, आने वाले 2-3 महीने में हमें यही चीज़ें करनी है। इस चीज़ से आप निश्चिंत रहें कि आरोहण पे जो भी कंटेंट है, जीएस को लेकर किसी को दिक्कत नहीं आएगी। इंग्लिश भी जो कराया हुआ है, एप्टी रीजनिंग भी कराया हुआ है, मेनली जीएस को लेकर मैं श्योर कर दूँ, जीएस में आपको समस्या नहीं आएगी। एप्टी रीजनिंग वगैरह में भी ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट हमने कोशिश की है, पर उसमें आपको हमने क्वेश्चंस, प्रैक्टिस क्वेश्चन भी दिए हुए हैं, टेस्ट सीरीज भी दे रखी है, वो सब भी सॉल्व करना पड़ेगा। और जो भी एग्ज़ाम टारगेट कर रहे हैं, जिनके पुराने पेपर अवेलेबल, उनको सॉल्व जरूर करें। आरोहण पे आप देखेंगे फोल्डर में मैंने प्रीवियस ईयर पेपर भी सब डलवा दिए हैं, काफ़ी सारे प्रीवियस ईयर उसमें अवेलेबल हैं। ओके स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट।